एग्जैक्ट टाइम बता सबसे पहले। 11:53। 1:30 बजे तक का टाइम है ना हमारे पास। पूरा का पूरा 1.5 घंटा हमें 3 टॉपिक को क्लियर करने में लगाना भाई। टॉपिक है टेंसेस, बहुत सारों के क्लियर होंगे। दूसरा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव, और तीसरा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जिसके क्लियर हैं उसके तो मजे हैं भाई, ठीक है। जिसके क्लियर नहीं है वो इन 1.5 घंटों में आपस में ग्रुप बना के क्लियर कर लो। एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिनके ये 3 टॉपिक क्लियर नहीं है। परसों सिंथेसिस स्टार्ट होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले 3 के 3 टॉपिक चाहिए बिल्कुल क्लियर। कहां से स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, फटाफट बता दो, बताओ। कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, फटाफट बताओ। भाई कोई बात नहीं, इसे हाँ बंद कर दे। 1 बाय 1 मैं बुलाना शुरू कर रहा, वीडियो बनेगी इनके ग्रुप में। वाक्य के अंत में ताया होता है हेल्पिंग वर्ब। डू डज। या और आ के साउंड आता है तब डिड। गा गे गे में। विल शैल। डू डज में जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसको पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं, डू डज में किस में कन्वर्ट हो जाता है? इज एम आर में। इज एम आर में। जोर से बोलना है। इज एम आर में। इज एम आर में। और इज एम आर को जब कन्वर्ट करते हैं एक्टिव पैसिव में, तो क्या हो जाता है? इज एम आर प्लस बीइंग। इज एम आर प्लस बीइंग। तो आपको बताना है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव डन माय वर्क। इसको अगर मैं पैसिव करूं तो कैसे होगा? माय वर्क इज डन। माय वर्क जल्दबाजी का कोई है ही नहीं मामला, कंसंट्रेट कर ले आराम से, पूरा टाइम है। माय डन माय वर्क। आई हैव डन माय वर्क का बनेगा माय वर्क हैड बीन डन बाय मी। ये जो हैव है ये हेड में कैसे कन्वर्ट हो गया? पैसिव में आएगा ना, पैसिव में टेंस चेंज हो जाएगा। हाँ पैसिव में टेंस चेंज हो जाएगा। ये किसने बताया? पैसिव में टेंस चेंज हो जाएगा। हैज हैव का कन्वर्ट हो गए एक्टिव में, पैसिव में क्या आता है? हेड आएगा शायद। हेड आएगा शायद। किसने बताया है? लिस्ट क्या हो गया है इंग्लिश में? ये मतलब हुआ क्या है पढ़ाई का? ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं हुई तो इससे याद नहीं रहा। नहीं, प्रैक्टिस की फिर टीचर की गलती थोड़ी है भाई, ये स्कूल की गलती है। वो तो हमारे कितनी बार सिखा रखे हैं? ये तो बहुत बार सिखाए थे। तो फिर किसकी गलती है? हमारी गलती। तो मतलब इसका जो पे है, प्राइस जो है वो स्कूल क्यों पे करता है? ये तो जो गालियां स्कूल क्यों पढ़ती हैं? पता नहीं। बताते तुम नहीं हो, पढ़ते तुम नहीं हो, प्रैक्टिस तुम्हारी नहीं है, तो फिर स्कूल को काय को गाली नहीं? पता नहीं क्यों। विक्रांत हैज हैव किस में कन्वर्ट होगा भाई? पैसिव में। हैज बीन हैव बीन बता रहा क्या? हाँ कॉलर से लगा ले, कॉलर से नहीं, इसी के साथ खेलता रहेगा। मतलब ये खिचड़ी क्यों बन रही है कि हैज हैव का नहीं पता है हमें कि कहाँ पे कन्वर्ट होगा? याद ही नहीं रहा, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई काफी टाइम से। एग्जाम के लिए क्या प्रोसेस है फिर तुम्हारा? इंग्लिश, एसएसटी और साइंस में कैसे लिखोगे? अब गर्दन हिलाने से कैसे? मुझे तरीका बताओ कैसे लिखोगे? ग्रामर की प्रैक्टिस होगी तभी तो। कब को होगी प्रैक्टिस? अभी से। एक दिन में, एक महीने में कर लेगा पूरा पूरा सिस्टम को अपने काबू में? प्रैक्टिस होगा ना वो तो। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ कब करेगा भाई? बोर्ड सामने है, 15 फरवरी से पेपर है, कब करेगा? अभी से। इनडायरेक्ट में डू डज किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसका नहीं पता, इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट का नहीं पता। नहीं क्यों नहीं पता? इनडायरेक्ट का पढ़ाया नहीं है? कितने? तू तो कब से पढ़ता है ये वाली चीजें? काफी साल हो गए। तो फिर क्यों नहीं पता?
तो इसका तो ये मतलब हो गया कि आपसे फिर अब मैं इनडायरेक्ट पूछूं ही ना, जब सरेंडर ही कर दिया है कि पता ही नहीं है, तो फिर तो यही मतलब हो गया है। ठीक है, 10 मिनट्स, 10 मिनट है, जितना कर सकता है कर ले। डेढ़ वेट छुट्टी छुट्टी। अमरीश जी, अमरीश जी, कहीं कुछ काम थोड़ी है। ठीक है, 1:30 बजे छुट्टी नहीं हो रही। चलो खाना वाना मंगवा देंगे जैसे भी कुछ होगा। नेक्स्ट आओ भाई। प्रियांशु जी जरा यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ जी। बैक टू बैक, बैक टू बैक। हिंदी के आएंगे, इंग्लिश के बनाने हैं। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। हाँ जी, जोर से बोलने। और बताओ जी। I goes to school. हैं? I goes to school. आई गोज टू स्कूल। वेरी गुड। आई गोज टू स्कूल, ये कौन से नियम के अकॉर्डिंग? Sorry, I go to school. I go to school. कोई टाइमिंग दे रखी है? मैंने टाइमर लगा रखा है बैक करके कि इसी 2 सेकंड में आंसर देना है, तो सोच के दे। हैं? क्या तुमने कल अखबार पढ़ा? क्या तुमने कल अखबार पढ़ा? क्या तुमने कल अखबार पढ़ा? तुमने did you read the newspaper yesterday? क्या? Did you read the मैं तो अगर मुझे ऐसे आगे आने पड़ेगा तो लाभ क्या है फिर यहाँ? जोर से बोलो। Did you read the newspaper yesterday? डिड यू? Read the newspaper. हाँ तो जोर से बोलो ना प्रियांशु। अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा यार 1.5-2 घंटे में। डिड यू? Read the newspaper yesterday. आप कल क्या करोगे? आप कल क्या करोगे? You will what you will do tomorrow. What will you do tomorrow? लाउडली, What will do you tomorrow? लाउडली बोला है मैंने। What will do you tomorrow? दोबारा। What will do you tomorrow? व्हाट विल डू यू? What will व्हाट विल डू यू मतलब क्या करोगे क्या करोगे? हाँ, कल? आप कल क्या करोगे? क्या करोगे? What will do you tomorrow? What will do you tomorrow? मुझे आवाज ही नहीं आ रही मेरे भाई। What will do you tomorrow? व्हाट विल डू यू टुमारो? कितने घंटे पढ़ते हो घर? सर 2-2.5 घंटे। इस इंग्लिश का जो ग्रामर का पोर्शन हमने इतने साल से कराया तुम्हें, इसकी ये वाली स्थिति है, ये किसकी देन है? सर प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस कौन करेगा? सर हम करेंगे। डूडस किस में कन्वर्ट होता है? पैसिव में। डूडस किस में कन्वर्ट होता है? पैसिव में। पैसे में इज एम आर प्लस बी। तो पूरा बता ना। इज किस में होगा? इज बीइंग। तो बोलना पूरा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। वॉज बीइंग, वर बीइंग। डिड इसमें है was were, did हैड में हो जाएगा। वो डूडस किस में कन्वर्ट होता है? एक्टिव एंड पैसिव में। एक्टिव एंड पैसिव में। एक्टिव पैसिव में डूडस डिड। अभी तो वो उसका इजमार बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो मैंने सेम रखा है, आंसर तुम्हारा चेंज हो गया। डूडस किस में कन्वर्ट होता है? पैसिव में। इजमार। फिर कभी डिड बता रहा है, कभी इजमार बता। कौन सा सही मानूं? इजमार। और इनडायरेक्ट में क्या 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 कन्वर्जन होगा उसका? इजमार प्लस बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग। इजमार का पैसिव में जाके, इजमार का इनडायरेक्ट में जाके क्या होगा?
इनडायरेक्ट में या सब पैसिव में? सुन लिया अगर एक बात, इज एम आर का इनडायरेक्ट में जाके क्या होगा? वर्ड्स में, वर्ड्स में, वर्ड्स में, वर्ड्स में, तो जोर से बोलना, वोजवर। तुक्का एक बार फिट होगा या 2 बार फिट होगा, ज्यादा बार फिट नहीं होना। तो किस में कन्वर्ट होगा वोजवर? वर्ड्स में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। हाँ जी। वुड शुड, वुड शुड, वुड शुड में कन्वर्ट होगा भाई। नो सर, वो तो विल शैल है। वर्ड्स में, बस खड़े रहो चुप, अपना आराम से 1:30 बज जाएगा, फिर अपना घर को निकल लेना, फिर आगे सुबह को फिर से चुपचाप खड़े रहना, और बस यही चलता रहेगा। हाँ? तो हम तो पागल रहे हैं जो इतने साल से ग्रामर 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 चिल्ला रहे हैं। छुट्टी तो बेटे तब होगी जब बता के जाएगा, ठीक है? अब जितनी देर में करना है वो तुम्हारे ऊपर बात है, मुझे भी जाना कहीं ना 5 बजे से पहले, ठीक है जी? कर लो जितना भी करना है। ज्यादातर बच्चों को 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए, और लगातार हमारा एक ही नियम है, ग्रामर को मजबूत करना। और आपका ये कह देना कि प्रैक्टिस नहीं है सर, ये नहीं है, वो नहीं है, अब बताओ प्रैक्टिस का टीचर करेगा? टीचर तो पढ़ा देगा 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, और अगर तुम पूरा रिकॉर्ड छान लोगे तो जो आज पूछा गया है वो तो 1000 बार हो रहा। उसके बावजूद तुम्हारे ये हाल है, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किस तरफ जा रहे, क्या करोगे, और उसके बाद में गाली हम खावेंगे यार कि टीचर पढ़ाते नहीं जी, ना इन पे 10 से जाते हैं, ना एक्टिव पैसिव, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आगे के एडवांस लेवल की तो बहुत दूर की बात है। और यार तुम थोड़ा सा तो तरस खाया करो कि चलो आज हम लग गए 1.5-2 घंटे रोज 1 बाय 1 बात करने, तुम इसे हंसी खेल मान रहे, आप करके देखो जरा। हर आदमी के पास में जा जाके माइक दे गए, उसको फिर चिल्ला चिल्ला के कहना, वो तो बोलता ही नहीं। लगातार कहना कि भाई बोल ले, तुम करके तो देख लो जरा 1-2 दिन। 4 शब्द नहीं लगा रहे, 10-12-15 हेल्पिंग वर्ब नहीं हो रही तुम्हारे से, स्थिति यहां तक है। और अभी कुछ कह दो तो फिर वही बुरा मानने वाली स्थिति, डंडा मार दो तो दुनिया भर की शिकायत, या कल एब्सेंट कर जाओगे। हमें तो भाई, अब मैं कहूं क्या, मैं तो बहुत बार रिपीट करता है तो सर मान लेंगे, हमें तो भाई अब ग्रुप में भी भेजने का कोई लाभ नहीं हो रहा। ग्रुप में भी शिकायत भेज दी तुम्हारी, उसका भी हमारे पे तो कोई ना तो फोन आता तुम्हारे मम्मी पापा का किसी का वापस कि हमारे बच्चे ने क्या कर दिया जी। एक आध का आ गया तो आ गया, वीडियो बना के भेज दो तो वीडियो को कोई देखने का पक्का नहीं है। पीटीएम कर लो तो पीटीएम में कोई आने को यहाँ पर तैयार नहीं है, तो भाई करें क्या? अब एक काम करो, कोई मोदी जी से एक नियम बनवा दो कि टीचर ही पढ़ाएगा और टीचर ही एग्जाम देगा, पास तुम हो जाओगे। नौकरी किसकी लगेगी? नौकरी आपकी लग जाएगी। अगर ये वाला नियम बनवा सकते हो तो भैया बनवा लो, हम तो वो भी करने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कुछ मत करियो, तुम कुछ मत करियो। सुबह से लेके शाम तक लेक्चर ठीक नहीं लगते, अपने हिस्से का काम कर लिया करो जितना भी है, ठीक है जी? इतना ही है बस, और इससे ज्यादा थोड़ी डिमांड कर रहे हैं आपसे। चले जाओ भाई, टीचर्स के साथ भी बैठना 5 मिनट, ठीक है? जाओ।